वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का ऑस्ट्रेलिया की फेडरल चांसलर आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ऑस्ट्रेलियन चांसलर क्रिश्चियन स्टाकर ने वजीर आजम का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वजीर आजम और चांसलर ने वफूद की सतह पर मुलाकातें की, सरमायाकारी और कारोबारी मौक़ों पर बातचीत की और मुश्तरका इजलास की सदारत की। वजीर आजम ऑस्ट्रेलिया बिजनेस फोरम और अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीब में खिताब करेंगे और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने बच्चों से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब आगे बढ़ रहा है और तरक्की और कामयाबी की नई मिसाल कायम कर रहा है। उन्होंने कहा कि गुजरात के बच्चों की खुशी, जोश और आंखों की चमक इस बात का वाज़ेह सबूत है कि हर बच्चे और बच्ची का मुस्तकबिल रोशन है और वो तालीम, खेल, तरक्की और खुशहाली के मौक़ों से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। मरीम नवाज ने जोर दिया कि बच्चों की सलाहियतें निखारना और उन्हें रोशन मुस्तकबिल की राह देना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। कला हाकड़ा सिविलाइजेशन के तारीखी कलों की बहाली वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के तहत जारी है। इन मंसूबों में दरावड़, मौजगढ़, जामगढ़ और दीगर तारीखी मकामात शामिल हैं। मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक नौजवान नस्ल को जदीद टेक्नोलॉजी से हटाकर अपनी मट्टी, सकाफत और रिवायती मेलों से दोबारा जोड़ना इस मंसूबे का अहम मकसद है ताकि हमारा तारीखी विरसा महफूज और पहचान के तौर पर जिंदा रहे। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आइन का आर्टिकल 15 वाज़ेह करता है कि किसी की नकलो हरकत पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। उन्होंने केपी हुकूमत के इक़दाम को गैर आइनी करार देते हुए कहा कि जीटी रोड और मोटरवेज की बंदिश दुरुस्त नहीं। तारड़ ने कहा कि इस रिपोर्ट के बाद अगर हुकूमत खुद मसला हल ना करे तो वफाकी हुकूमत को फौरी एक्शन लेना पड़ेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी है। इजलास में पार्टी के अरकान मौजूदा सियासी सूरत हाल और आइंदा के लाए अमल पर मशावरत कर रहे हैं। इजलास के बाद पार्टी की जानिब से मुस्तकबिल के हिकमत अमली के बारे में वाज़ेह फैसले मुतवक्के हैं ताकि सियासी चैलेंजेस का मौसर जवाब दिया जा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना शफा अस्पताल इस्लामाबाद के बाहर जारी है। पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि धरना कायद इमरान खान की अस्पताल मुंतकली तक बरकरार रहेगा और उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक तमाम मुतालबात मंजूर ना किए जाएं। धरने में पार्टी के दीगर पार्लियामेंटेरियंस और कारकुनान भी शरीक हैं जो अपने मुतालबात की हिमायत में मौजूद हैं। पार्टी रहनुमाओं ने वाज़ेह किया है कि इमरान खान के इलाज में किसी भी किस्म की गफलत हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने फौरी तौर पर खान साहब को अल-शिफा अस्पताल मुंतकिल करने, उन्हें मुकम्मल तिब्बी सहूलियात फराहम करने और तमाम ज़रूरी मुआयनों के बाद महफूज तरीके से रहा करने पर जोर दिया। रहनुमाओं ने कहा कि कायद की सेहत और सलामती हर हाल में अव्वलीन तरजीह है और पार्टी इस मामले में हर मुमकिन इक़दाम उठाने पर यकीन रखती है। अवाम और पार्टी कारकुनान भी खान साहब की फौरी बहाली और मुकम्मल इलाज के हक में है। नवाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने अपनी बीमार अहलिया से बात करने के लिए सख्त मिन्नतें की मगर मुतालिका हुकाम ने उन्हें राब्ता करने की इजाज़त नहीं दी और 3 घंटे बाद कुलसूम बीबी की वफात की खबर उनके पास पहुंची। उन्होंने इस वाक़े को इंसानी हमदर्दी और अखलाकियात के शदीद मुनाफी करार देते हुए कहा कि सियासी इंतकाम कल भी गलत था, आज भी गलत है। नवाज शरीफ ने जोर दिया कि हुकूमत और इदारों को ज़ाती और सियासी मनाफरत के बजाय इंसानी जज्बात और कानूनी ज़वाबित का एहतराम करना चाहिए। बलूचिस्तान की तहसील संजाबी में दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाजन पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली गई जिसमें जिला ज़ियारत, हरनाई और संजाबी से हज़ारों अफराद ने शिरकत की। शुरका ने सब्ज़ हिलाली परचम उठाकर पाकिस्तान और पाक अफवाज के हक में नारे लगाए और हालिया दहशतगर्द कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत की। सूबाई वज़ीर हाजी नूर मोहम्मद ओमर की क़यादत में कबायली अमायदीन और सिविल सोसाइटी नुमाइंदगान भी शरीक हुए जबकि सिक्योरिटी फोर्सेज से मुकम्मल यकजहती और दहशतगर्दी के खिलाफ शाना बशाना खड़े रहने के अज़म का इज़हार किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार इलेक्शन में धांधली के संगीन इल्ज़ामात के बाद वकला वोटरों ने फौरी कार्रवाई का फैसला किया। इसी सिलसिले में जनरल बॉडी का इजलास बरोज़ मंगल 12 बजे G11 कचहरी के शोदा हॉल में तलब कर लिया गया है। इजलास में इलेक्शन के दौरान पेश आने वाले इल्ज़ामात, शफाफियत के मसाइल, वोटर्स के खदशात और आइंदा के लाए अमल पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। वकला का कहना है कि वो अपने हकूक़ और शफाफ इंतखाबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद हैं और तमाम वोटर्स की भरपूर शिरकत को यकीनी बनाएंगे। गजा में बच्चे रमज़ान मुबारक की आमद की खुशी में टेंटों में तैयारियां कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे रंग बिरंगी लाइट्स लगाते, खाने के इंतजामात करते और त्यौहार की रौनक बढ़ाने में मसरूफ़ हैं।
یہ منظر انسانی ہمدردی اور امید کی علامت ہے جو مشکل حالات میں بھی بچوں کی خوشیوں کو نمایاں کرتا ہے۔